लोगों को प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल को ये अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, 3-3 महीने से सैलरीज नहीं है। वहां पर क्या ये नहीं कर सकते थे कि इन 25 की जगह पर 250-500 टीचर्स की भी ट्रेनिंग भारत में होती है। एक टीचर वहां से आ जाता, ट्रेनर तो देना होगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। सौगंध वतन की। केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल सत्र के अंदर बोलते हैं कौन है ये एलजी। मुद्दा बहुत बड़ा बना हुआ है। बीजेपी लगातार ट्रोल कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता सुवेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के जो सत्र के अंदर जिस तरीके से उन्होंने एलजी के लिए बोला है? अच्छा जी, बहुत पहले की बात है, जब ये चीफ मिनिस्टर बने नहीं थे, तो एक दिन 26 जनवरी से तो एक दिन पहले वो आके जंतर मंतर पे बैठ गए थे, बोल रहे थे कि हम 26 जनवरी को ये स्वतंत्रता, ये गणतंत्र दिवस नहीं मनाने देंगे। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, अराजकता की लिमिट है उनकी। लेकिन एक पद के ऊपर, एक संवैधानिक पद के ऊपर बैठ के जिस तरीके से वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक वाले शब्द, बीजेपी टॉलरेट कर रही है उस चीज को? नहीं, वो बौखलाहट के कारण बोल रहे हैं। जो 163 करोड़ रुपए उनको 10 दिन के अंदर देने हैं, उसका जवाब देना चाहते पब्लिक के सामने, अराजकता फैलाके। जब इनके पास प्रश्नों का जवाब नहीं होता है, जब इनके पास कोई भी इस जनता को बताने के लिए कोई संदेश नहीं होता है, तो वो इसी तरीके का झगड़ा करते हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि केजरीवाल जी, ये चलेगा नहीं। आप अराजकता कितना भी फैला लें, चैनल आप सदन में आप क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसा आज तक किसी चीफ मिनिस्टर ने किसी भी गवर्नर को या लेफ्टिनेंट गवर्नर को नहीं बोला है जो आपने बोला है। शुभेंदु जी, कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो बच्चों के भविष्य के लिए वो बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि टीचर अगर फिनलैंड में जाके ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद हमारे देश के बच्चों की स्कूलिंग, एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है, उसका स्तर जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज भी भारत की जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो विश्व के बड़े ट्रेनिंग सेंटर्स में एक माने जाते हैं। दूसरा, आज एक तरफ गेस्ट टीचर्स के लिए पैसा नहीं है, आज दूसरी तरफ जो लोगों को प्रिंसिपल्स और वाइस प्रिंसिपल को ये अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं, 3-3 महीने से सैलरीज नहीं है। वहां पर क्या ये नहीं कर सकते थे कि इन 25 की जगह पर 250-500 टीचर्स की भी ट्रेनिंग भारत में होती है। एक टीचर वहां से आ जाता, ट्रेनर तो देना होगा। आप पूरा का पूरा 25-30 लोगों की टीम हवाई जहाज से वहां जाएगी, महीने भर रुकेगी, ट्रेनिंग लेगी और फिर यहाँ आएगी। और एलजी ने क्या कहा कि आप इसकी कॉस्ट एनालिसिस बताइए। एलजी ने मना नहीं करा, पर अराजकता फैलाना है, लोगों को बताना है कि हम कुछ भी तरीके से आपको गाली दे सकते हैं। मेरा ये कहना है केजरीवाल जी, आप पर ये शोभा नहीं देता है। अब आप चीफ मिनिस्टर हो गए हो। लेकिन बीजेपी भी तो कम नहीं कर रही है। बीजेपी के लोगों का कहना है, और आम आदमी पार्टी स्पष्ट तौर पे कह रही है कि बीजेपी बौखलाई हुई है। जब एमसीडी उनके हाथ से छीन गई तो बीजेपी बौखलाई हुई है। और सदन के अंदर जिस तरीके का हंगामा, कुर्सियों के ऊपर चढ़ के जो हंगामा किया, तो उसमें तो बीजेपी को आरोपी जो है ठहराया जा रहा है। देखो आशा जी, सबसे पहले वो क्या कह रहे थे, 230 सीटें आएंगी हमारी, और कह रहे थे नोट कर लो, गुजरात में सरकार बनाएंगे ये कह रहे थे, और हिमाचल में भी सरकार बनाएंगे ये भी वो बोल रहे थे। जब उन्होंने देखा कि कहीं भी उनकी कोई भी सीटें नहीं आई, कहीं लगभग 90% से ज्यादा लोगों की जमानत जब्त हो गई, और यहाँ पे भी 200 सीट की जगह पर 134 पे आके सिमट गए। अब हम 15 साल से सरकार चला रहे हैं, लोगों की एंटी इनकम्पेंसी होती भी है, और उसके बावजूद भी हम 104 सीट पर पहुंचे। अब सबसे ज्यादा जो 4 बार की पारशीदा थी, उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उस पर ऑब्जेक्शन। 11 बजे उनको बुलाया गया था कि आप आएंगे शपथ के लिए, वो 11:40 पे पहुंचे। आपस में उनका बड़ा झगड़ा है, 2 मेयर्स का नाम दिया उन्होंने 3 महीने में। आपके हिसाब से बीजेपी में बौखलाहट नहीं? बिल्कुल बौखलाहट नहीं, कहीं नहीं बौखलाहट है। और उन्होंने जब शपथ ग्रहण होना है, चाहे मनोनीत का पहले हो या चयनित का पहले हो, इलेक्टेड का पहले हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ना है। उन्होंने चिल्लाना चालू किया, शोर मचाया और बदतमीजी करी, सदन की गरिमा को खराब किया है। ये उनकी आदत है, हमेशा करते रहते हैं, और जनता देख रही है। कोई बौखलाहट नहीं हमको। कहीं लगता है देश में इतनी बड़ी सरकार, आज केंद्र ने क्या सुप्रीम कोर्ट को बोला कि 9 बेंचों वाली उसको हम ये वाला दिल्ली का मैटर देंगे, जहां जज सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच होगी 9 बेंच वाली, क्योंकि दिल्ली के अंदर
अराजकता केंद्र बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। 0% टॉलरेंस दिल्ली के अंदर होनी वो चाहिए। तो प्रधानमंत्री के सपने देख रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने तो बोला है कि प्रधानमंत्री 2024 के चुनाव को लेके भी बीजेपी जो है वो डरी हुई है कि केजरीवाल एमसीडी में आ गया तो केजरीवाल कहीं जो है वो प्रधानमंत्री ना बन जाए। भाई केजरीवाल के सपने की जगह हम इसको मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जनता विश्वास दिखाती है, जनता बिल्कुल विश्वास नहीं दिखाती है। एमसीडी में दिखा दी। अरे देखिए, हाँ। वो कई बार एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। आप समझिए कि इतने समय से हम 15 सालों से हैं, कोई ना कोई छोटी-छोटी नाराजगी हो ही जाती है। पर जनता ने नाराजगी ऐसा नहीं कि हमको हराया है या उनको बहुत बम्पर जिता दिया, थोड़ा बहुत फर्क रह गया। उस थोड़े बहुत फर्क के लिए जनता ने और उनका 7% 8% वोट कम हुआ है पहले के कमीशन में कंपैरिजन में। तो मेरा ये कहना है कि जनता उनको आवाज दे रही है कि बहुत हो गया केजरीवाल, अब तो दिल्ली छोड़ो केजरीवाल, और मुंगेरी लाल के हसीन सपने अब खत्म होने पे आए हैं। मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने की आप बात कर रहे हैं, उसी सपने में अब हमारे जो हैं वो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इतनी ठंड के अंदर भी लोग उनको बोल रहे हैं कि टी शर्ट पहन के, और खास तौर पे बीजेपी वाले भी बड़ा ट्रोल कर रहे हैं कि इनको ठंड नहीं लगती है क्या। मतलब उनकी दौड़ से जो भारत जोड़ो उनकी यात्रा है, उससे बीजेपी को डर लग रहा है। देखो आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी को किसी से डर नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हर जगह पर आप सोचिए ना, गुजरात के अंदर चुनाव की वोटिंग हुई और अगले दिन दिल्ली में काउंसिल की मीटिंग थी, हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग थी, मोदी जी खुद यहाँ पे थे। हम अगले चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अभी 2 दिन की एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, मेंबरशिप थी, और हम 9 जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसके लिए तैयार हैं। हमारा कैडर बिल्कुल रेडी रहता है चुनावों के लिए, हमेशा तैयार रहते हैं। दूसरी चीज, अब क्या समझाएं राहुल गांधी जी को, जब तक वो नहीं, शुरुआती समय पे जब तक वो साउथ इंडिया में थे तब तक तो ठीक था, बोल नहीं रहे थे। जब से उन्होंने बोलना चालू किया है, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में प्रियंका गांधी को किस तरीके से उन्होंने चुम्बन किया। लोगों का कहना है कि बहन है, बहन के साथ बहन भाई के प्यार है, वो उनका अपना जो है प्यार करने का तरीका है। तो उसमें बीजेपी किस लिए ट्रोल कर रही है? देखिए मैं बताता हूँ, बहन भाई का प्यार कैसा होता है। क्या मंच पर बैठी हुई अपनी बहन को कोई भी भारतीय उसके गाल पर चुंबित ले सकता है? ये तो विदेशों में भी नहीं होता। बहन का एक टच होता है, और जब बहन बड़ी हो जाती है तो उसको एक अलग तरीके से पब्लिक के बीच में दिया जाता है, और भारतीय मूल्यों को किस तरीके से सराहा जाता है ये हम उनको बताना चाहते हैं। इस तरीके से बहन से प्यार नहीं किया जाता। पहला चीज, नहीं है तो सीख क्या है, यदि वो विदेशी हैं तो सीख क्या है। ये भारत में ये परंपरा बहन को प्यार करने की नहीं है। हम घर में नहीं कर सकते, हम समाज के बीच में नहीं कर सकते, और आप मंच में कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज, उन्होंने बोला कि राहुल गांधी को मैंने मार दिया है। खुद बोल रहे हैं कि जो आज राहुल गांधी को देख रहे हैं वो मर चुका है। अरे कैसे मार दिया आपने, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो बोल रहे हैं कि ये कौरवों और धृतराष्ट्र के साथ का जो ये युद्ध रहा, पांडवों का युद्ध, तो उन्होंने कहा क्या पांडवों ने डी नोटिफिकेशन करा था, ऐसी जीएसटी लगाई थी। कोई का कोई तारतम्य नहीं है किसी सेंटेंसेस में। एक तरफ अराजक व्यक्ति है जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, और एक तरफ मैं वो नाम नहीं लेना चाहता जिससे लोग उनको जानते हैं। ये सब लोग विपक्ष की अच्छी भूमिका निभाएं तो ही अच्छा हो सकता है, वो भी नहीं निभा पा रहे। केजरीवाल जी के पूरे भारत में एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और राहुल गांधी हर बार जितनी यात्रा कर रहे हैं लोग उनके कम होते जा रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो लोगों का एक स्नेह, लोगों का प्यार भारत जोड़ो यात्रा से, इस चीज को शुभेंदु जी नकार नहीं सकते। देखिए भारत में कोई भी नेता जिसको रोज लोग टीवी पे देखते चलता है ना, तो जनता अपने आप उसको देखने की आती है, वो वोट में कन्वर्ट नहीं होती है। वो देखेंगे कितने दूर तो हम राहुल गांधी को देखते हैं, आज जरा हम देखें कैसे हैं। तो वो सब यात्रा है, और यात्रा करना कांग्रेस का काम है। कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और प्रमुख विपक्ष की भूमिका निभा सकती है, निभाना भी चाहिए। और बहुत समय के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष आए हैं, तो मैं यही तमन्ना करता हूं, कल्पना करता हूं कि कांग्रेस एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाए। लोकतंत्र में अच्छे विपक्ष की भूमिका ही लोकतंत्र को और भारत को आगे ले जाएगी। प्रियंका गांधी का भी एक बयान सामने आया कि उन्होंने बोला कि मेरा भाई सत्य की राह पर चल रहा है, इसीलिए उनको ठंड नहीं लग रही है। भाई कोट पहन के कोई झूठ बोलता है क्या?
दोनों चीजें अलग अलग हैं। यदि सर्दी है और वो हमेशा कभी सर्दियों में उन्होंने कोट नहीं पहना, स्वेटर नहीं पहना, तो आज भी नहीं पहने तो कोई बात नहीं है, पर इस बार दिखाने के लिए आपने आज तक कभी राहुल गांधी को सर्दियों में इस तरीके के यूनिफॉर्म में देखा था? नहीं देखा था। खाली पब्लिक के बीच में जाना चाहिए, देखो मैं कितना तपस्वी हूं, और आपको मालूम होगा तपस्वी और पुजारियों के बीच में भी उन्होंने एक वो कर दिया है। तो वो कुछ भी करते हैं, कुछ भी दिखाने के लिए कर रहे हैं। आप और हमको इस पर चिंता नहीं करनी चाहिए। जनता सब जानती है कि जब जब चुनाव आएंगे ये तब मंदिर जाएंगे, तब तक ऐसी एक्टिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे। तो जो चुनावी पंडित हैं, चुनावी हिंदू हैं, उन सब लोगों को दिखाने के लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अंतिम सवाल की ओर बढ़ती हूँ। अंतिम सवाल मेरा शुभेंदु जी, एमसीडी के मेयर के लिए 30 तारीख जो है वो दे रखी है। क्या लगता है कि एमसीडी में जो वादे करके केजरीवाल, मुख्यमंत्री केजरीवाल आए थे, वो उसको निभा पाएंगे अपने दायित्व को, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी या देखना चाह रही है, आजमाना चाह रही है कि बीजेपी के ऊपर आरोप लगे तो वो मतलब एक बार केजरीवाल को भी जो है वो झूठा साबित करे? देखिए ऐसी बात नहीं है। हम दिल्ली की जनता के साथ हैं, और जो वादा केजरीवाल जी ने किया है, चूंकि उनका बहुमत है, वो अपना मेयर बनाए, डिप्टी मेयर बनाए, और जो वादा करके आए हैं कि दिल्ली की जनता को करेंगे वो जरूर करें। खाली इस तरीके से ड्रामाबाजी ना करें। कल को ये ना कहें कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा, एलजी काम नहीं करने दे रहा, इसलिए नहीं कर पाए। आपने जो वादा किया है जनता के बीच में कि एमसीडी में भी आप मेरी सरकार बनाएंगे, तो हम दिल्ली की जनता को अच्छा काम करके देंगे, वो करके दिखाइए। ये सब नाटकबाजी छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शुभेंदु जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये थे हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर जी। तमाम मुद्दों पे हमने बात करी। आप लोगों की क्या है राय नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताएं, और देखते रहिए सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।